नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल यश कुमार्स। मैं आज भारतीय संविधान का लास्ट क्लास का वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जिनका उल्लेख भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में किया गया है। जब इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि ये मूल संविधान में था नहीं, इसलिए इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसका प्रेरणा स्रोत सोवियत संघ या यूएसएसआर या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसका पूरा नाम है, यूएसएसआर का, से लिया गया है। इसे ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए देखते हैं। तो जब ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हमारे पास मूल अधिकार थे, जिसे हम भाग 3 में देख चुके हैं, और इसे संविधान से, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। तो अधिकार तो हमारे थे, लेकिन कर्तव्य नहीं थे। कि लोगों को एक कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसे बताने के लिए हमने अपने संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ दिए। जब ये जोड़े गए तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अच्छा, ये जोड़ा क्यों गया? हमारे कर्तव्यों को बताने के लिए। असल में लक्ष्मीमल सिंधवी, नहीं सॉरी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें हमारे संविधान में जगह दी गई। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने ही आपात के समय इसमें जोड़ा था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। मूल संविधान में तो ये थे नहीं, बाद में जोड़े गए हैं। तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 11 हो गई। 10 कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, इनके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संवैधानिक संस्थाओं, इन सब का आदर करने की बात कही गई है इसके पहले खंड में। तो इनका सबका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। अच्छा, दूसरा खंड इसका है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जब हम स्वतंत्रता पाए थे, जो आदर्श हमने अपनाए हैं, उनके पालन को तथा उन्हें अपने हृदय में संजोए रखने की बात इसके दूसरे पार्ट में कही गई है, मौलिक कर्तव्यों के दूसरे पार्ट में कही गई। इसका तीसरा पार्ट है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की जो संप्रभुता है उसे बनाए रखें, अखंडता को भी बनाए रखें, यानी भारत की एकता को ये समर्पित है। तीसरा खंड इसका भारत की एकता को समर्पित है। फिर उसके बाद अगला है खंड, इसका चौथा खंड है। चौथे खंड में बताया गया देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर आप राष्ट्र के लिए खड़े रहें। यदि मान लीजिए राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग तो परमानेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ना कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र में, देश में रह रहे हैं, तो यदि कोई मुसीबत आती है और राष्ट्र इसका आह्वान करता है, तो उसकी रक्षा के लिए आप तत्पर रहें। उसके राष्ट्र के आह्वान पर आप रक्षा करने के लिए प्रेरित रहें। फिर पांचवा खंड है इसका, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और उसे बनाए रखें। आपस में सामंजस्य अच्छा होना चाहिए, ठीक, समता होनी चाहिए सब में, ठीक, प्रेम होना चाहिए। ये सब बातें इसके 5वें खंड में बताई गई है। इसके 6ठे खंड में कहा गया है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें
और उसका परिरक्षण करें, यानी हमारी जो हमारा कल्चर है, गौरवशाली परंपरा है, उसको बनाए रखें और उसकी रक्षा करने का प्रयास करें। यदि उसकी रक्षा नहीं करते हैं, उसको नुकसान होता है, तो ये राष्ट्र का नुकसान है, ये राष्ट्र के हित में नहीं होगा। तो उसकी रक्षा करना हमारा राष्ट्र के हित में होगा। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो वन्य जीव हैं, पशु पक्षी, झील वगैरह हैं, इन सब की रक्षा सुरक्षा का बेड़ा उठाने की बात मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसका अगला पार्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जो सरकारी क्षेत्र की संपत्तियां हैं, उन्हें अपनी संपत्ति की तरह ट्रीट करें। जैसा दर्द आपकी अपनी संपत्ति के बिगड़ने में होता है, वही दर्द आपको होना चाहिए। अब उसे ऐसा ना समझ लें कि जैसे रेलवे पे लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है, तो उसे डिब्बा खोल के घर ले आएँ, इंजन खोल के घर ले आएँ, पटरी उखाड़ के घर ले आएँ, ये गलत है। ठीक, वो आपके राष्ट्र की संपत्ति है, आपकी अपनी संपत्ति है, उससे उसकी रक्षा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप ही लोगों को होगा, यानी हम सबको उसका लाभ हो सकता है। तो उसकी रक्षा करने की बात कही गई है। इसके अगले पार्ट में ये बताया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़े और बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं, उन क्षेत्रों में हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और उनके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिससे राष्ट्र हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक ऊंचाइयों को छू सके। इसका 11वां पार्ट है, जो इसका अंतिम पार्ट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या प्रतिपाल्य के संरक्षक जैसा मामला हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी माता पिता या संरक्षकों को चाहिए अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का लाभ लेने का अवसर दें, क्योंकि सरकार अनुच्छेद 21 के तहत इसे मौलिक अधिकार बना चुकी है। तो वो आपका अधिकार है और आपके परिजनों का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को इसका लाभ उठाने का अवसर दें। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके हो गए मौलिक कर्तव्य। और इसके साथ ही भारत के संविधान का ये पूरा टॉपिक समाप्त होता है। अब अगली बार जब हम नए टॉपिक फिर से इसे स्टार्ट करेंगे तो और ज़्यादा इसे विस्तार देंगे, ताकि हम सिविल सर्विस वालों को भी इसमें मौका दे सकें, वो लोग भी इसे पढ़ सकें। अब अगला हमारा वीडियो इतिहास के वीडियो आएंगे, इतिहास की क्लास चलेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहभागिता कर सकते हैं, अपने साथियों को उसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मेडुअल हिस्ट्री चलेगी और मेडुअल हिस्ट्री में सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात चर्चा होगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।